एक 80 साल का बुजुर्ग होता है। पूरी तरीके से वो टूट चुका था और अब उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो चुकी थी। उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली गई थी हमेशा के लिए और वो चारपाई पे पड़ गया था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त होता है विष्णु गुज्जर। वो उसके घर आता है तो वो स्मार्टफोन उसको देता है। स्मार्टफोन देता है तो ये दोनों साथ में चाय की दुकान पे काम किया करते थे। तो अपनी चाय की दुकान पे विष्णु गुज्जर जाता है लेके बालूराम को। तो वहाँ पे एक रील दिखाता है इंस्टाग्राम पे। तो वो इंस्टाग्राम पे रील देखने के बाद जो बालूराम होता है वो मुस्कुराने लगता है। अब इसी रील देखने के बाद बालूराम की ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। और ऐसी रील वायरल हुई जो लोगों को हंसाना और खुद हंसना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा बालूराम को। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय आर्यन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहानी की नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के मलबार का एक गांव है जिसको सुसनेर मंगरिया नाम का गांव होता है। यहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार का जो सदस्य होता है वो बालूराम होता है। बालूराम का एक बेटा और 3 बेटियां होती हैं। बालूराम का परिवार बेहद बहुत गरीब था और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। कोई भी कमाने धमाने वाला नहीं था। बच्चे भी छोटे थे, बेटियां भी छोटी थी, तो कोई देखने वाला नहीं था। बालूराम की भी जो उम्र थी बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन जो बालूराम की पत्नी होती है वो अचानक से बीमार हो जाती है। बीमार हो जाती है, उसके पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि उस पत्नी का बढ़िया से इलाज करवा पाए और उसको अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा के ट्रीटमेंट दिया जाए। तो जो बुज़ुर्ग 80 साल का बालूराम रहता है वो गांव में जाता है, लोगों से उधार कर्ज लेके। जो लोग होते हैं वो बुज़ुर्ग आदमी को देख के कर्ज दे देते हैं तो उसको पैसा मिल जाता है। पत्नी को एक अस्पताल में भर्ती करवाता है। कुछ दिन इलाज चलता है। इलाज के दौरान पत्नी ठीक हो जाती है तो उसको बालूराम घर ले आता है। घर लाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। सब कुछ खुशहाल ज़िंदगी जीवन फिर से शुरू हो गया था जीना। और एक दिन फिर से अचानक जब बालूराम की जो वाइफ होती है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है पर दोबारा वो ठीक नहीं हो पाई और हमेशा के लिए बालूराम का साथ छोड़ के चली गई। अब जो बालूराम की जो पत्नी थी उसका अंतिम संस्कार मिलके गांव वाले लोगों ने करवाया और कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत जो लोगों से मदद हो सकी बालूराम की मदद भी करी और उसके बाद बालूराम को छोड़ के चले गए। अब बालूराम चिंता में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। अब उसका परिवार कौन देखेगा और वो भी 80 साल का हो चुका है और वो चारपाई पे पड़ गया एक दिन। अब वो हर दिन डिप्रेशन में रहता। अब उसका कोई देखने भालने वाला नहीं था और बेटियां थी, उनकी शादी हो गई थी। लड़का था वो अपनी रहा था, वो कोई देखभाल नहीं करता था। तो अब अकेला पड़ गया था। तो ये जो बालूराम होता ये विष्णु के साथ काम किया करता था चाय की दुकान पे। उसी से पहले इसका खर्चा बर्चा चला करता था और जब ये चारपाई पे पड़ गया तो इसका काम भी छूट गया था चाय का। तो एक दिन जो होता है विष्णु गुज्जर का जो दोस्त बालूराम होता है, बालूराम विष्णु गुज्जर के घर आता है। आने के बाद वह हाल चाल पूछता है और बैठता है बालूराम के पास। तो वो अपनी चाय की दुकान पे विष्णु गुज्जर लेके जाता है बालूराम को। वहाँ पे बैठता है तो उसके सामने एक रील ओपन करता है इंस्टाग्राम की। शायद लड़की रही होगी उस रील में। तो रील दिखाता है तो बालूराम मुस्कुराने लगता है। उसको एक स्मार्टफोन जब दे देता है विष्णु गुज्जर उसका दोस्त बालूराम को, तो ये लोग जो है ना एक रील बनाते हैं। एक रील बनाते हैं हंसी मजाक की और डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे।
अब वह रील इतनी वायरल होती है, सबके पास पहुंच जाती है, पूरे भारत में फैल जाती है, जो उसका गांव खुद का होता है वहां भी पहुंच जाती है। अब रील वायरल होने के बाद उसके घर पे लड़कों की भीड़ आना शुरू हो गई। अब जो लड़के उसकी मजाक बनाया करते थे और मजाक सुन के भी वो बहुत खुश हुआ करता था बालूराम, तो उसको भी बहुत अच्छा लगने लगा था। और जो उसका दोस्त विष्णु गुज्जर था वो सोच रहा था इसको डिप्रेशन से बाहर लाने का बस एक ही तरीका है, स्मार्टफोन से इसको डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है, बाकी कोई तरीका है ही नहीं इसको डिप्रेशन से निकालने का। तो वह रील वायरल होगी, सब लोग उससे मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और आया करते हैं, साथ में फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और ये बात सोशल मीडिया वालों को पता चलती है तो वो भी उसके घर पे आते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो ये तो फर्स्ट रील थी। जब वो दूसरी रील बना रहा था तो एक गाना गाता है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया। वो गाना वो बना के इंस्टाग्राम पे रील डाल देता है। तो वह रील इतनी वायरल होती है, इतनी सभी जगह वायरल होते होते पूरे भारत में वायरल होती है, महाराष्ट्र तक वो रील पहुंच जाती है। महाराष्ट्र तक जब वो रील पहुंचती है तो महाराष्ट्र में जो एक लड़की होती है शीला नांगड़े, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है, तो वह रील देखती है तो उसको अच्छा लगता है और उसके जो बालूराम के वीडियो होते हैं उनको पसंद करना शुरू कर देती है। और वह कमेंट लिखती है, वो कमेंट नहीं पढ़ पाता था, वो पढ़ा लिखा नहीं था बालूराम, कमेंट पढ़वाता था विष्णु गुज्जर से। विष्णु गुज्जर देखते हैं कि एक लड़की ने कमेंट किया है तो वो बालूराम को बताते हैं। उस कमेंट में वो लड़की बोलती है कि मैं आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाऊंगी। तो अब ये लोग जब चैटिंग हो रही थी तो विष्णु गुज्जर टाइपिंग कर रहा था और बालूराम बोल रहा था, सवाल जवाब यूं ही ऐसे ही हो रहे थे। तो वो लड़की आई लव यू वगैरह सब कुछ लिखती है और महाराष्ट्र में होती है लड़की, और ये कहाँ मालवा में सुसनेर मांगरिया में होते हैं। जो लड़की होती है चैटिंग करती रहती है। अब ये जो बालूराम होता है बोलता है कि मैं इतनी दूर कैसे आपसे मिलने आऊँगा, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं एक रोटी भी आपको खिला दूँ उसका भी बहुत बहुत कर्जदार रहूँगा, मैं आपको इतना भी लायक नहीं जो मैं आपको एक रोटी खिला सकूँ। तो वो लड़की बोलती है कोई नहीं, मैं आऊँगी आपसे मिलने। तो वो लड़की आती है, 1 अप्रैल को महाराष्ट्र से निकलती है इनके गांव सुसनेर मगरिया के लिए। और ये बात जो विष्णु गुज्जर होते हैं उनको पता चलती है तो वो बालूराम को बताते हैं और वो लड़की निकल जाती है। तो वो बालूराम को विष्णु गुज्जर एक दुकान पे ले जाते हैं, बढ़िया से कुर्ता पैजामा पहनवा दिलाते हैं और वो पहनते हैं और स्टेशन पे उस लड़की के पास पहुंचते हैं। तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा गले लग के खुश होते हैं। ये कहानी और भी लोग जब देखते हैं, एक 80 साल का बुज़ुर्ग और एक 32 साल की लड़की आपस में प्रेम करते हुए, तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। ऐसी कहानी तो दोस्तों मैंने भी नहीं सुनी। मैंने सोचा आपको भी ये कहानी शेयर करूं, आप लोगों को भी जानकारी मिले इस कहानी के बारे में। तो अब ये दोनों घर आते हैं, घर आने के बाद कोर्ट मैरिज जाते हैं, कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट जाते हैं। वकील भी लड़की से पूछता है आप खुश हो इनके साथ शादी करके, आप अपनी उम्र इनकी उम्र नहीं देखती? तो बोलती है मैं बेहद खुश हूँ, मैं इनके ही साथ पत्नी बन के जो भी जीवन इनका और जो मेरा गुजरेगा मैं इनके ही साथ गुजारूंगी और मैं साथ रहूंगी हमेशा। तो दोनों की कोर्ट मैरिज हो जाती है। लड्डू बंटते हैं कोर्ट में, सभी लोगों को लड्डू दिए जाते हैं। पास पड़ोस में ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल होती है क्योंकि चर्चा का विषय बन जाती है ये खबर। तो लड्डू बंटते हैं। अब ये स्वागत के लिए गांव में बैंड बाजा बजवाया जाता है, पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटती हैं। तो जो लड़के के बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग के बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की, वो मिलने आते हैं और नाराज़गी जताते हैं कि आपने पापा क्या ऐसी आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपने शादी कर ली। तो वो मिलने, और बाकी बाद में सोशल मीडिया वाले आते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, तो बहुत सारी बातें उनसे पूछते हैं। क्या दोस्तों आज तक आपने ऐसी कहानी सुनी है? मुझे तो नहीं लगता है नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि ऐसी कहानी मैंने भी नहीं सुनी। मैंने सुनने के बाद आपको शेयर कर दी। और घोर कलयुग चल रहा है, इस कलयुग ज़माने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। कहानी का सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और आपको हर दिन आए दिन नई नई चीज़ों का नॉलेज मिलता रहे और आप लोग सभी सुरक्षित रहो, मस्त रहो। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं।
मिलते हैं एक नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।